बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रही है और उसकी वजह दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स हैं। अमित शाह का स्टेटमेंट एक इंडिया से आया है, गो कि उस स्टेटमेंट को बहुत बदल दिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट है जो खबरों के अंदर गर्दिश कर रहा है। गो कि बहुत सारी चीज़ें उसमें तब्दील की गई हैं, तो टेंशन बड़ी है। यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और एक हाई अलर्ट की सिचुएशन है और ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई एडवेंचर हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान से जिस किस्म की तवक्कुआत अरबों को हैं या अमेरिकन को हैं, इस माहौल में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है तो पाकिस्तान को कम से कम एक फेस सेविंग ज़रूर मिलेगी कि हम तो अपने पंगे में पड़े हुए हैं या हमें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, तो अभी तो हम ईरान की तरफ लड़ाई नहीं कर सकते या दीगर मामलात को हम नहीं देख सकते। देखिए ना, यही होता है जब आप हथियार हाथ में लेकर फैसला करते हैं। कितने आराम से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ़ बन गई, पार्लिमान से बात नहीं की, किसी से इजाज़त नहीं ली, सियासतदानों को इन्वॉल्व नहीं किया, खुद ही फैसला किया और खुद ही सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया। अब उस दिफाई मुआहदे के ऊपर कौम को एतमाद में लिया नहीं, किसी को कोई पता नहीं उसके अंदर क्या है, और अब सबको ये कहते फिरते हैं कि जनाब हम फंस गए हैं, हमने दिफाई मुआहदा किया हुआ है तो ईरान को हर सूरत में रोकना पड़ेगा। ईरान रुकता नहीं है। ईरान हर दूसरे दिन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह देता है, पाकिस्तान की हुकूमत को सबको अपना भाई बना लेता है। अब ये बड़ा टेक्निकल काम है। ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। नंबर एक, ईरान पाकिस्तान को इखलाकी तौर पर एक दबाव में ले लेता है कि हमारे खिलाफ लड़ाई में मत आना, हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं, अपने जहाज़ भी यहाँ से निकालो और लेकर चले जाओ। जहाज़ 20 के करीब पहले निकालें, 10 एक और निकालें, तो पाकिस्तान को जो है वो इजाज़त मिलती रहती है। पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात कह रहा था कि हमारे तो बंदरगाहों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं जहाज़ों की, हमारे पास तो टैंकर्स आ रहे हैं, किल्लत का मसला ही पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ये ईरान की मेहरबानी से है ना, दुनिया के लिए रुका हुआ तेल हमारे लिए नहीं रुक रहा, तो ईरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी गुंजाइश छोड़ी हुई है और लड़ाई के लिए गुंजाइश दे नहीं रहा। दूसरा, वो जो पाकिस्तान की तारीफ करता है तो इससे सऊदी अरब को, यूएई को बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं यार पैसे हमने इनको दिए हुए हैं, अरबों डॉलर ये हमारा इतने अरसे से दबा के बैठे हुए अपने कौमी खजाने में, इनके लोग हमारे पास काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस यहां से जाता है और ईरान इनकी तारीफें कर रहा है इस वक्त लड़ाई में, तो उन्हें ये चीज तकलीफ देती है। और इसी तरह अमेरिका को भी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो माई फेवरेट फील्ड मार्शल वो तो आसिम मुनीर है, और शहबाज शरीफ जो है वो उनका बेहतरीन खूबसूरत टॉय है जिसको वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो इस तरह के लोगों को फिर तकलीफ तो होती है कि जनाब वो इसकी तारीफें किस चक्कर में करें। देखें, कोई अगर दुश्मन तारीफ करे ना किसी दोस्त की, तो उस दोस्त से भी गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन साइकी है। भारत, ये ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। भारत ने 7 साल के बाद, यानी 2019 में भारत ने ईरान से तेल खरीदना, गैस खरीदना ये बंद कर दिया था। वो इसलिए बंद कर दिया था कि आलमी सतह पे पाबंदियां लग गई थी और अमेरिका ने मना कर दिया था। लेकिन अभी अमेरिका के साथ इस वक्त ईरान की जंग चल रही है और तेल के रास्ते बंद हैं। भारत को अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो भारत ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है बड़ी शानदार कि वो अपनी आवाम के मफाद में फैसला करता है। वो नहीं देखता कि अमेरिका क्या कहेगा तो मोदी की हुकूमत गिरा देगा, वो नहीं देखता कि बरतानिया क्या कहेगा, यूरोप क्या कहेगा, रशिया क्या कहेगा। वो अपना फैसला करते हैं। वो रशिया से भी तेल लेते हैं, सस्ता तेल लेते हैं। पाकिस्तान के पास मौका था, हमारे जर्नैलों ने रजीम चेंज कर दिया पकड़ के। उन्होंने जंग के इस माहौल में लेना शुरू कर दिया तेल और गैस ईरान से। ये खबर आई हुई है और बेंगलोर में जहाज पहुंच गया 7 साल के बाद। 2019 में अमरीकी पाबंदियों के बाद उन्होंने ये मामला ख़त्म किया था, लेकिन इस वक्त इंडिया एक मरतबा फिर ईरान से तेल और गैस खरीद रहा है। तो देखें, ये तो ईरान की बड़ी कामयाबी है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। यानी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी जर्नैल डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा हैं, तो इनको भी इजाज़त दे देना कि ईरान से खरीद लें। पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा और क्यों अनाउंसमेंट नहीं कर रहा उसकी? हालांकि यह बड़ा मार्जिन पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान में तो तेल की रेल पेल होनी चाहिए, किल्लत ही नहीं है। वो कहते हैं, देखिए अगर पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलात की आप बात मान लें कि तेल की किल्लत नहीं है, तो एक सवाल पैदा होता है बड़ा कॉमन सेंस का, फिर बच्चों को स्कूल बंद क्यों किए आपने?
तेल महंगा होने पे तो स्कूल बंद नहीं होते ना, किल्लत होने पे स्कूल बंद होते हैं। आपने बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए अगर तेल की किल्लत नहीं है? तो अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने पीएसएल के मैचेस के अंदर से तमाशाइयों को कहां गायब कर दिया? अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने ये सारे ड्रामे पाकिस्तान में क्यों किए? और कीमत को भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया, दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पकड़ के। ये तो पीएमएलएन के लोगों ने और बाकी सब ने इनको बताया कि बहुत जूतियां पड़ेंगी अवाम के अंदर जाएंगे, तो अव्वल तो इन्होंने जाना ही नहीं, अवाम से वोट ही नहीं ले लेना। लेकिन ये 80 रुपए का लेवी वाला जो ड्रामा इन्होंने किया है, तो बाकी जो 80 रुपए बकाया है वो लेवी किसने लगाई है? कोई इसराइली वज़ीर आज़म ने लगाई है? राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था ना, राना सनाउल्लाह ने कहा जी एहतजाज करना है तो इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करें, हमारी हुकूमत के खिलाफ ना करें, हमने तेल महंगा नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान में तेल महंगा नेतन्याहू करता है? पाकिस्तान में तेल महंगा करने के फैसले नेतन्याहू करता है? और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ क्यों एहतजाज करें? अमरीकी सदर का आपने मशवरा क्यों नहीं दिया? असल में तो जंग अमरीकी सदर ने शुरू किया। इसराइल का बस चलता वो तो 10 साल पहले कर देता, 20 साल पहले कर देता। तो इसराइल तो अमेरिका को लाना चाह रहा था बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते पाकिस्तानी वज़रा। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज करो, और पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए छोड़ते किसको हैं? वो तहरीके लब्बैक वाले इसराइल के खिलाफ ही निकले थे ना, वहाँ कत्लेआम कर दिया मुरीदके में। इससे पहले जब जब कोई निकला इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, इस हुकूमत ने छोड़ा किसी को नहीं। इसराइली अखबारात ने लिखा कि जब से आसिम मुनीर साहब आए इसराइल बड़ा राजी है। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ताकत से कुचल दिया हर उस एहतजाज को जो इसराइल के खिलाफ या फ़लस्तीनियों के हक में हुआ। ये इसराइली अखबारात ने लिखा, मैं तो नहीं कह रहा। भारत ले रहा है ईरान से तेल गैस, पाकिस्तान जो है वो कह रहा है जी हमारी तो लाइनें लगी हुई है और तमाशा देख रहा है। पाकिस्तान को भी लेना चाहिए, साबित करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क है, साबित करना चाहिए कि हम खुद मुख्तार मुल्क है, अपनी पॉलिसी खुद बना सकते हैं। नाज़रीन, एक खबर आई है लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो रही, मगर अमेरिका में ये डिबेट शुरू हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुआखज़ा किया जाए, यानी उसकी इम्पीचमेंट की जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये कहा था कि मुझे इम्पीच किया जाएगा, वक्त आएगा जब मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। और मिड टर्म इलेक्शन अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाता है तो ये सूरत हाल बहुत तेज़ी से उस तरफ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को नज़र आ रहा है कि उसकी इम्पीचमेंट पक्की है, यानी उसका मुआखज़ा किया जाएगा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक कि इसको सदारत के ओहदे से हटाया जाए। ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसने काफ़ी तबाही की है और ऐसी पॉलिसियाँ लेके आया है जिससे अमेरिकन तशख़्ख़ुस भी बर्बाद हुआ है। तो एक प्रेशर तो है डोनाल्ड ट्रंप पे, और प्रेशर के इस माहौल में एक खबर आती है। खबर ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप को वॉल्टर रीड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अब पता नहीं क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं मर गए, कुछ कहते हैं जी बीमार हो गए, कुछ कहते हैं ये हो गया, लेकिन व्हाइट हाउस ने उसकी तरदीद की है। देखिए, अमरीकी सदर अगर बीमार हो जाए या अमरीकी सदर अगर ढीला पड़ जाए या उसकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाए तो फिर वो सुपर पावर तो ना रहा ना। तो अमेरिकन सदूर को अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता भी है तो वो उसको खुफिया रखते हैं, वो बताते नहीं है। अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप हॉस्पिटल पहुंचे भी हैं, अव्वल तो वो तरदीद आ रही है ना, आप नहीं मान सकते, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी सामने आ जाएंगे। अगर वो ठीक होंगे तो एक आधे दिन में सामने आ जाएंगे, बीमार भी होंगे तो एक आधे दिन में ठीक होकर सामने आ जाएंगे। लेकिन अमेरिकन का ये एक बहुत बड़ा तरीक़ेकार है कि अमरीकी सदर को कभी वो कमज़ोर नहीं दिखाते, बीमार नहीं दिखाते, उसे मजबूत दिखाते हैं हमेशा, और इसी से वो दुनिया में खुद को सुपर पावर साबित करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर वाकई हॉस्पिटल पहुंचा भी है तो ये खबर आपको बाहर नहीं मिलेगी। ये तो पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे मुल्कों में भी अगर कोई बीमार हो जाता है, अभी कुछ अर्सा पहले एक खातून है, वो ज़हनी मरज़ के अंदर उन्होंने दवाइयाँ खा ली बहुत सारी, और 14-15 गोलियाँ खा ली उन्होंने घर के अंदर लड़ाई करके। वो खातून को ले जाया गया अस्पताल के अंदर, वो डॉक्टरों ने मैदा वॉश करके 14 गोलियाँ उस डॉक्टर ने निकाली हैं। मेरे भाई ये पक्की इन्फॉर्मेशन है। वो खातून के घर के अंदर झगड़ा हुआ, उसने गोलियाँ खा ली पकड़ के, और वो खातून जो है वो तगड़ी बड़ी सियासतदान, आप जानते हैं सब उसको, तो टिकटॉक का बड़ा शौक है उसे। हॉस्पिटल पहुंच गई, वो खबर बाहर नहीं निकलने दी, तो इनकी खबरें नहीं निकलती तो डोनाल्ड ट्रंप की कहाँ से खबर निकलेगी। बहरहाल कहते हैं कि जी वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, लेकिन अभी अमेरिका की जानिब से जो है वो ऑफिशियली इसकी तरदीद की गई है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ईरानी तज्जियाकार ने एक इतना बड़ा दावा कर दिया है कि ये वाकई में एक परेशान होने वाली बात है अमेरिका के लिए, अगर तो ये सच है तो। देखें, जंग में प्रोपेगेंडा बहुत काम करता है और प्रोपेगेंडा के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ईरानी तज्जियाकार हैं हुसैन बाकरी, उन्होंने